किसी भी लोकतांत्रिक देश की संसद में मुद्दों को हल करने के लिए आपने सांसदों को चर्चा करते देखा होगा, बहस करते देखा होगा। लेकिन मैक्सिको की संसद में मुद्दे सुलझाने का जो तरीका अपनाया गया, उसने लोकतंत्र को शर्मिंदा कर दिया। कहा जाता है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और जब आवारगी हद पार कर देती है तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आती हैं। बीच में बैठा स्पीकर माइक को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चारों ओर खड़ी महिला सांसद एक दूसरे को खींचने और धकेलने में लगी है। सफेद टॉप में दिख रही सांसद ने कोहनी मारी तो भारी भरकम मुक्के से उसके कंधे की मालिश कर दी गई। दो चार शब्दों के आदान प्रदान के बाद एक बार फिर कोहनी वाली हिमाकत की गई तो दूसरी महिला सांसद ने सीधे सिर पर ही तमाचा जड़ दिया। लेकिन इस बार मामला बढ़ गया और महिला सांसदों ने एक दूसरे के बालों पर हमला कर दिया। किसने किसके बाल पकड़े हैं ये समझने में आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, जैसे इन स्पीकर साहब का चकरा गया। स्पीकर साहब को समझ नहीं आ रहा किसे छुड़ाएं और किसे समझाएं। तस्वीरें मैक्सिको के संसद की हैं, जहां जनता के मुद्दों पर बहस हो रही थी। लेकिन हर बहस बातों से ही हल हो ये संभव नहीं। शायद यही वजह है कि इन महिला सांसदों ने लोकतंत्र के मंदिर को WWE का रिंग बना दिया। संसद के लाइव प्रसारण में हेयर पुलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई। एक ने कोहनी मारी, दूसरे ने सिर पर थप्पड़ जड़ा, तीसरे ने चोटी पकड़ ली। इस दौरान एक संसद ऐसी भी थी जो संसद में भी कंटेंट तलाश रही थी। जब ये बवाल हो रहा था तभी स्पीकर के दूसरी तरफ खड़ी महिला पूरी झड़प को रिकॉर्ड करने में लग गई, क्योंकि बाद में रील भी तो बनानी है। जानकारी के मुताबिक ये घटना तब हुई जब मैक्सिको की संसद में ट्रांसपेरेंसी संस्थान को भंग करने के प्रस्ताव लाया गया। सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ नेशनल एक्शन पार्टी के सदस्य विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कुछ सांसद पोडियम पर चढ़ गए और एक दूसरे से भिड़ गए। यही घटना अगर किसी और देश की संसद में हुआ होता तो शायद कागज फेंके जाते, कुर्सियां फेंकी जाती। लेकिन मैक्सिको वालों ने तो लेवल अप कर दिया और अपने लोकतंत्र को कलंकित। फिलहाल इस घटना के बाद संसद के अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा कि इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।